तो आपके पास में 16 कला होना चाहिए, 16 विद्या। 16 ना हो तो कम से कम 14 हो, 14 ना हो तो 12 हो, 12 ना हो तो 10 हो, 10 ना हो तो 8 हो जाए, लेकिन 7 तो होना ही चाहिए। 7 के बिना बात नहीं बनेगी। 7 विद्या और ये 16 कलाएं आपको पूर्ण अवतार का रूप प्रदान करती है। तो विद्याएं भी सीखो, सभी कामों को करना सीखो। ये भोजन बनाना रसोई कला है, गाड़ी चलाना, ये ड्राइवर बनना, ये भी कोई कम कला नहीं है। भगवान कृष्ण भी रथ हाँक लेते थे, अर्जुन भी रथ हाँकना आता था, धनुष चलाना आता था, युद्ध करने की कला थी उनमें। ये सब कला होनी चाहिए। खेती करने की कला, ये खेती कोई साधारण थोड़े, हर आदमी खेती में भी सफल नहीं होता है। इसका कब समय बोने का, कैसे बोना, कब खाद डालना। बहुत छोटा पौधा है, ज्यादा यूरिया डाल दिया वो जल के भस्म हो जाएगा। तुम्हारी तुरई लौकी लगाया, उसकी जड़ में मुट्ठी मुट्ठी यूरिया रख दिया, वो जड़ ही सूख जाएगी। दूसरे दिन जाओगे उखड़ी अलग मिलेगी, उसमें यूरिया ज्यादा नहीं डालना है। उसके पत्तों पर यूरिया डाल दोगे, पत्ते झुलस जाएंगे। तो बहुत कोमल है तुरई लौकी, तो कैसे डालोगे? उसको घोल दीजिए और छिड़क दीजिए, उससे मशीन से प्रेशर होता ना, फव्वारा, हल्का हल्का बस। जिसके जीवन में 10 चीजें होती हैं, उसका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। स्वर्ग का सुख हो जीते जी भोगता है। सत्यम रूपम श्रुतम विद्याम कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम चा चित्रभाष्यम चा 10 में के स्वर्ग योनया। नीतिकार कहता है, जिसके पास में कुलीनता भी है, जिसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है। कुलीन कौन है? जिसके कुटुंब में पीढ़ी दर पीढ़ी से भक्ति चली आ रही है, सज्जनता, सौम्यता, शालीनता, सभ्यता, श्रद्धा, दान, पुण्य, सेवा, जिसके बाप दादे पर दादे सब करते चले आ रहे हैं, ऐसे परिवार में जिसका जन्म हुआ है, उसको कुलीन कहा जाता है। कोई जाति से कुलीन नहीं होता है और ना तो कोई मत मजहब से कुलीन होता है। कुलीन का अर्थ है जिसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ, ऐसे कुटुंब में हुआ, जो परिवार बहुत गुणवान है, भक्तिवान है, श्रद्धावान है। जिस घर में सुबह शाम भजन सत्संग की आवाज गूंजती है, जिस घर का श्रृंगार सभ्यता और संस्कृति है, ऐसे घर में जिसका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोगता है। जिसके माता पिता भी बहुत दिव्यता को प्राप्त हो चुके हैं। ये कुलीनता का अर्थ होता है। शीलम, और जिस व्यक्ति में शील गुण है, शील गुण का अर्थ होता है जो चरित्रवान है, उसको शीलवान कहते हैं। शील गुण सभी गुणों का राजा है, इसलिए शीलवान बनो, रखें शील विचार। जो मानुष गृह धर्मयुत रखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। गृहस्थाश्रम के लिए हमारे पूर्व के महान संतों ने कहा है कि जो मानुष गृह धर्मयुत,
जो मनुष्य गृहस्थ धर्म का अनुपालन करते हैं उनको सबसे पहले शीलवान होना चाहिए, शील गुण से विभूषित होना चाहिए और विचारवान होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है, सड़ा गला आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम बहुत जिम्मेदारी का आश्रम है, समझदारी का आश्रम है, वफादारी का आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम से ही सभी आश्रम जन्म लेते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सबसे पहले सबको गृहस्थ आश्रम में ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं वे मूल प्लेटफार्म को सही बनाएं। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की खुराफात करो, को मांस मछली खाओ, अंडा मुर्गा, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा गुड़ाखू तमाकू, ये नहीं है। इनसे सबसे मुक्त हो जाइए, सदगृहस्थ बनिए, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन करिए। स्त्री नाम रूपम पति व्रतम, स्त्री की सुंदरता यदि कुछ है तो पति व्रत धर्म है। साधु की सुंदरता यदि कुछ है, क्षमा रूपम तपस्वी नाम, क्षमा गुण साधु का सौंदर्य है। साधु दूसरों को क्षमा भी करे और स्वयं भूल हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांग भी ले। और जो क्षमा मांगने में संकोच नहीं करता, क्षमा करने में देर नहीं करता है, वो साधु का रूप होता है। वो चाहे नेतागिरी करता हो लेकिन उसके अंदर भी ये साधुता का गुण यदि है तो उसे 20% संत कहा जाएगा। और उसी श्रेणी में चंदू लाल भक्त हमारा। क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी बात है। ये भीतर बैठा हुआ है अहंकार का रावण क्षमा मांगने के लिए मना कर देता है। और पाप का बाप लोभ जो भीतर बैठा है लालच, ये दान करने के लिए रोक देता है। याद रखना, जो क्षमा नहीं मांग सकता ना, और क्षमा कर भी नहीं सकता, वो गम नहीं खा सकता। और जो गम नहीं खा सकता उसकी पूरी जिंदगी गम में डूबी रहेगी, टेंशन चिंता तनाव में रहेगा। इसलिए मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। घर में कितनी समस्याएं हो, पार्टी में कितनी समस्याएं हो, राजनीति की उलझने हो, बिजनेस के तनाव हो, लेकिन चेहरे पर मधुर मुस्कान होना चाहिए।